नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे बिहार के हर जिला हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को किस जिला क्षेत्र से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार पुलिस बेड़े में शामिल हुए 84 नए वाहन, सीएम सम्राट चौधरी ने किया लोकार्पण। महिला पुलिसकर्मियों को मिलेंगी 1500 स्कूटर। बिहार में कानून व्यवस्था और पुलिसिंग को अधिक चुस्त दुरुस्त व सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कदम उठाया गया है। सीएम सम्राट चौधरी द्वारा जिलों एवं पुलिस मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों के लिए क्रय किए गए नए पुलिस वाहनों का विधिवत लोकार्पण किया गया। बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल तैयार। डिजिटल बिहार के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा तोहफा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल बिहार के निर्माण और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल तैयार किया जाएगा। बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही डेंगू का खतरा एक बार फिर मंडराने लगा है। हालांकि राहत की बात यह है कि इस साल अब तक डेंगू के मामलों की संख्या पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रही है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग किसी भी आफत से निपटने के लिए पूरी तरह चौकन्ना है। राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों, जिला अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि संक्रमण फैलने की सूरत में तत्काल कार्रवाई की जा सके। जिले में आम जनता की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी समाधान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी कड़ी में गया के जिलाधिकारी डीएम शशांक शुभंकर ने समाहरणालय स्थित मुख्य सभागार में एक भव्य जनता दरबार का आयोजन किया। इस जनता दरबार में जिले के विभिन्न दूर दराज के प्रखंडों और ग्रामीण इलाकों से आए लगभग 200 से अधिक आम नागरिकों ने हिस्सा लिया और अपनी अपनी परेशानियों को सीधे जिलाधिकारी के समक्ष साझा किया। जेडीयू का बड़ा फैसला, मंत्रियों का जनता दरबार स्थगित। नीतीश ने इस वजह से जारी किया निर्देश। जेडीयू का जनता दरबार कार्यक्रम आम लोगों की समस्याओं को सीधे मंत्रियों तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। पार्टी के प्रदेश कार्यालय में निर्धारित कार्यक्रम के तहत अलग अलग दिनों में जेडीयू कोटे के मंत्री लोगों की शिकायतें सुनते हैं। पूर्वजों की प्रतिमाओं का अनावरण कर भावुक हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा, माता पिता से बड़ा कोई भगवान नहीं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को महकार स्थित अपने पैतृक आवास पर पूर्वजों की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान वे अपने बचपन के दिनों और माता पिता को याद कर काफी भावुक हो गए। सम्राट चौधरी सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना पड़ सकता है भारी, जा सकते हैं जेल। बिहार पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। सीसीएसयू का कहना है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कुछ सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसे पोस्ट किए गए हैं जो भ्रामक हैं और लोगों को गुमराह कर सकते हैं। ऐसे यूजर्स के खिलाफ बिहार पुलिस की कार्रवाई शुरू हो गई है। बिहार पुलिस के आधुनिकीकरण और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को बिहार पुलिस को 84 नए वाहन सौंपे। इनमें 48 पुलिस बसें, 30 स्कॉर्पियो और 6 अत्याधुनिक एम्बुलेंस शामिल हैं। नए वाहनों के पुलिस बेड़े में शामिल होने से राज्य में पुलिस की गश्ती व्यवस्था, त्वरित तैनाती और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है। सरकार का मानना है कि आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल कानून व्यवस्था की चुनौतियों से अधिक प्रभावी ढंग से निपट सकता है। दरभंगा की बेटी और मध्य प्रदेश कैडर की 1990 बैच की सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनुराधा शंकर ने एक बार फिर देश का मान बढ़ाया है। अपनी प्रशासनिक कुशलता, कानूनी समझ और दूरदर्शी सोच के दम पर उन्होंने भारत की आपराधिक न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे मिथिलांचल में गौरव और खुशी का माहौल है। बिहार भाजपा प्रदेश कार्य समिति के वरिष्ठ सदस्य तथा औरंगाबाद के पूर्व जिलाध्यक्ष संजय मेहता ने गुरुवार को हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में वहां के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से शिष्टाचार मुलाकात की। इस विशेष बैठक के दौरान संजय मेहता ने हरियाणा के मुख्यमंत्री को बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार का विशेष संदेश सुनाया। इसके साथ ही उन्होंने मगध सम्राट के गौरवशाली प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ की अनुकृति भेंट कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को सम्मानित किया।
राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी में वरिष्ठ नेता और पार्टी के प्रमुख ब्राह्मण चेहरों में शामिल मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। पार्टी छोड़ने का ऐलान करने के बाद तिवारी ने शुक्रवार को आरजेडी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद अब उनके इस्तीफे को लेकर एक नई राजनीतिक तस्वीर सामने आई है। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुलाकात की पुष्टि करते हुए कहा कि मृत्युंजय तिवारी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने अपनी बात रखी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो गए। आज यानी शुक्रवार को वो सुबह स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से राजधानी के लिए निकले। उनके साथ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी और पार्टी नेता ललन सराफ भी दिल्ली रवाना हुए हैं। नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा खास माना जा रहा है क्योंकि आज वो अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश की रस्म पूरी करेंगे। NEET यूजी में बिहार का डंका बजाने वाले आयुष भालोटिया को सीएम सम्राट चौधरी ने दी बधाई। नवादा के लाल बने AIR 4 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर आयुष भालोटिया को बधाई देते हुए कहा कि NEET यूजी में बिहार के प्रतिभाशाली छात्र ने राज्य में शीर्ष स्थान के साथ ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल कर पूरे बिहार का गौरव बढ़ाया है। बिहार यूपी के रेल यात्रियों को राहत, स्पेशल ट्रेनों की मियाद बढ़ी। अहमदाबाद पटना के बीच चलेगी नई ट्रेन। यात्रियों की लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने बताया कि विभिन्न मार्गों पर चल रही स्पेशल ट्रेनों का परिचालन निर्धारित अवधि से आगे भी जारी रहेगा। बिहार में मकान और व्यावसायिक भवन बनाने की प्रक्रिया जल्द ही आसान और पारदर्शी होने वाली है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा तैयार किए गए बिहार बिल्डिंग बायलॉज 2026 के ड्राफ्ट पर मिले सुझावों की जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा होगी। इसके बाद संशोधित मसौदे को मंजूरी के लिए राज्य कैबिनेट के पास भेजा जाएगा। नए नियम लागू होने के बाद लोगों को लैंड यूज भूमि उपयोग बदलवाने के लिए अलग से सरकारी दफ्तरों की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी, जिससे हजारों लंबित निर्माण परियोजनाओं को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। पटना हाईकोर्ट की 2 टूक, सिर्फ आरोप नहीं, ब्रेथ एनालाइजर रिपोर्ट। बिना सिपाही को नौकरी से हटाना गलत। पटना हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस के एक सिपाही को बड़ी राहत देते हुए उनकी बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि केवल आरोप या संदेह के आधार पर किसी कर्मचारी को दोषी मानकर कठोर सजा नहीं दी जा सकती। लालू यादव की तबीयत बिगड़ी। पटना आईजीएमएस में डॉक्टरों की टीम कर रही चेकअप। राष्ट्रीय जनता दल राजद सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान IGIMS लाया गया है। फिलहाल अस्पताल में उनका स्वास्थ्य परीक्षण जारी है और डॉक्टरों की टीम उनकी निगरानी कर रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार शुक्रवार को दिल्ली दौरे पर रहेंगे। सुबह करीब 9 बजे स्पेशल चार्टर्ड फ्लाइट से दिल्ली रवाना होने वाले नीतीश कुमार राजधानी दिल्ली में अपने नए सरकारी आवास में गृह प्रवेश की रस्म अदा करेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है क्योंकि इसमें जेडीयू और बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने की संभावना है। पटना समेत बिहार में हल्की बारिश के आसार, उमस करेगी बेहाल। 4 जिलों में छिटपुट बारिश और तेज हवाओं का रहेगा असर। बिहार में अगले 2 दिनों तक मौसम का मिजाज सामान्य रहने के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल किसी भी जिले में मूसलाधार बारिश या भारी वर्षा का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। हालांकि आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी और कई इलाकों में गरज चमक, हल्की बारिश और तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है। उमस भरी गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाए रखेगी। बिहार के नवादा जिले के लिए आज फख्र और खुशी का बड़ा लम्हा है। वारिसलीगंज के रहने वाले सुनील कुमार भालोटिया के बेटे आयुष भालोटिया ने देश की सबसे कठिन मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET यूजी में ऑल इंडिया चौथा रैंक हासिल कर न सिर्फ अपने परिवार बल्कि पूरे बिहार का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। आयुष की इस शानदार कामयाबी ने यह साबित कर दिया कि हौसले बुलंद हों तो छोटे शहरों की सरजमी से भी बड़े मुकाम हासिल किए जा सकते हैं। बिहार की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब निर्णायक दौर में प्रवेश कर चुका है। नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज यानी शुक्रवार को सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही सियासी जंग ए मैदान पूरी तरह तेज हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी,
जनसुराज समेत 17 राजनीतिक दलों के उम्मीदवार और 8 निर्दलीय प्रत्याशी अपने अपने चुनाव निशान के साथ जनता के बीच उतरेंगे और वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए पूरा जोर लगाएंगे। बिहार में लगातार हो रही बारिश के बीच मुंगेर को खगड़िया से जोड़ने वाले श्री कृष्ण सेतु की सुरक्षा को लेकर बड़ा खतरा सामने आया है। राष्ट्रीय राजमार्ग NH 333B के अप्रोच पथ पर स्थित रोड अंडर ब्रिज RUB की सुरक्षा दीवार रिटेनिंग वॉल मुख्य संरचना से अलग होती दिखाई दे रही है। दोनों दीवारों के बीच बनी चौड़ी दरार से बारिश का पानी लगातार भीतर समा रहा है, जिससे अप्रोच पथ की नींव की मिट्टी का तेजी से कटाव हो रहा है। इस घटनाक्रम ने हजारों यात्रियों की सलामती पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 6 करोड़ लखपति दीदी के राष्ट्रीय संकल्प हेतु गयाजी में महामंथन, बिहार जीविका और अरुणाचल प्रदेश में मौयू बनेगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। देश भर में 6 करोड़ लखपति दीदी बनाने के राष्ट्रीय लक्ष्य को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए 5 वर्षीय रणनीति और डिजिटल MIS पर गहन विचार विमर्श किया गया। इस ऐतिहासिक अवसर पर बिहार जीविका और अरुणाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच MOU। राज्यपाल को दिखाया काला झंडा, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में तोड़फोड़ और हंगामा, छात्रों का बवाल। राज्यपाल विश्वविद्यालय में शिक्षकों और छात्र छात्राओं से संवाद करने पहुंचे थे। इसी दौरान वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के छात्रों ने राज्यपाल को न सिर्फ काला झंडा दिखाया बल्कि जमकर बवाल भी काटा। छपरा सिविल कोर्ट पहुंचे जस्टिस संदीप कुमार। राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण, नए कोर्ट भवन को लेकर न्यायमूर्ति का बड़ा बयान। पटना हाई कोर्ट के निरीक्षी न्यायमूर्ति संदीप कुमार 2 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को छपरा व्यवहार न्यायालय पहुंचे। उनके आगमन पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुनीत कुमार गर्ग सहित जिले के तमाम न्यायिक पदाधिकारियों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान न्यायमूर्ति ने पूरे कोर्ट परिसर का जायजा लिया और वहां की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ न्यायिक कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की।